गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया आप उसे देख लीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक चल रहा था हमारा कार्बनिक यौगिकों के नाम की IUPAC पद्धति। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिकों को उनके अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और दो क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्रों में CH2 का अंतर होता है। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। 3 तरीके की श्रेणियाँ होती हैं ये। पहली होती है एल्केन सीरीज, दूसरी होती है एल्कीन सीरीज। तो जो एल्केन सीरीज का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है CnH2n+2। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्केन भी कह सकते हैं, पैराफिन भी कह सकते हैं, या एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। CH2 का अंतर हर श्रेणी में होगा, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें n=1 रखते हैं तो जो फॉर्मूला बनता है हमारा C1 को नहीं लिखते हैं और n की जगह 1 रखेंगे तो यह 4 हो जाएगा, तो CH बढ़िया, इसका नाम होता है मीथेन। n=2 अगर हम रखते हैं तो हो जाएगा C2H6। n=3 रखते हैं तो C3H8। n=4 रखते हैं तो C4H10। n=5 रखेंगे तो C5H12। अब इनका ये नाम किस तरीके से लिखा गया है देखिए। तो जो मैंने आपको गिनती बताई थी, 1 को मैथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा 1 है, 1 में पहले हम मैथ तो लगा देंगे ये। ठीक है, ये मैथ हो गया 1 का मैथ। अब एल्केन सीरीज के जो एंड में हम लगाते हैं वो ANEN लगा देते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, तो हम मैथ के आगे एन लगा देते हैं तो मीथेन बन जाता है ये। ठीक है, ऐसी n=2 है, यानी कि 2 को हम कहते हैं एथ, तो यहाँ पे हमने एथ तो ये लिख दिया। अब इसके आगे हमने एन और जोड़ देंगे तो एथेन हो गया। इसी तरीके से ये प्रोपेन n=3 के लिए, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। तो इस तरीके से हम इसका नामकरण करते हैं। तो ये हमारे जो हो गए, ये IUPAC नेम कहलाते हैं, IUPAC नेम कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी आती है आपकी एल्कीन सीरीज। एल्कीन सीरीज में क्या होता है, डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, एंड में हम ईन लगाएंगे। CH2 का अंतर इसमें भी होगा, और यहाँ पर भी देखिए आप, ये रह गया था बताने से, यहाँ पर भी देखिए CH2 का अंतर है। देखिए ये 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 4 गया 2। CH2 का अंतर हर श्रेणी में रहेगा, ऐसे ही इसको करके देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी CH2 का अंतर रहेगा। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और ये जो एल्काइन वाला होता है ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। केवल जो एल्केन सीरीज वाला होता है ये आपका संतृप्त, यहाँ नहीं लिखा है हमने, यहाँ लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, ये दोनों असंतृप्त होते हैं। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। तो इसमें हम यहाँ पर n=2 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, n=2 से स्टार्टिंग करेंगे तो C2H4 हो जाएगा। n=3 रखेंगे तो C3H6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए n=2 है तो एथ तो हम यहाँ पे लिख देंगे और डबल बॉन्ड का हम ईन लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया एथीन। ठीक है, एथ प्लस ईन, एथीन। n=3 का क्या लगेंगे, प्रॉप, तो प्रॉप प्लस ईन, प्रोपीन।
ठीक है, इसका नाम हो गया प्रोपीन। तो ये इसकी ये IUPAC नेम हो गया। इसी तरीके से एल्काइन सीरीज में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है और एंड में हम क्या लगाते हैं, आयन लगा देते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के सदस्य को एल्काइन कहते हैं और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो इसमें भी हम स्टार्टिंग n बराबर 2 से करते हैं। ठीक है, तो n बराबर 2 जब हम रखेंगे तो C2H2 हो जाएगा, ये n बराबर 3 रखेंगे तो C3H4 हो जाएगा। अब इसका नाम देखिए कैसे रखा जाएगा, n बराबर 2 है तो 2 के लिए यहाँ पे देखिए एथ लगाएंगे। ठीक है, तो एथ और प्लस आयन जोड़ देंगे, एथाइन। और n बराबर 3 है तो प्रोप प्लस आयन, प्रोपाइन। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ये इसके IUPAC नेम लिखे जा सकते हैं। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जब हम IUPAC नेम लिखते हैं कार्बनिक यौगिकों के, तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें ग्रुप्स लगे होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। तो उन ग्रुप्स का अध्ययन करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ग्रुप्स है, पहला है एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप में OH लगा हुआ होता है। तो जहाँ OH लगा हुआ हो तो वहाँ संगत एल्केन के नाम के अंत में ऑल जोड़ देते हैं। पहले हम एल्केन के नाम और उसमें प्लस ऑल और जोड़ देंगे तो वो उसका IUPAC नेम बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए CH3OH है, इसका हमें IUPAC नेम बताना है। ठीक है, तो पहले तो देखो कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 है, n बराबर 1, तो यहाँ पे मैथ लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। n बराबर 1 के लिए मैथ लिखा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया मैथ। अब एंड में हम क्या लगाएंगे, पहले तो इसका संगत एल्केन लिख लो। संगत एल्केन क्या हो गया, इसका मीथेन। ठीक है, मीथेन हो गया। और मीथेन के एंड में हम क्या जोड़ देंगे, ऑल, तो मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल। अब आप कहेंगे ये 1 कहाँ से आ गया, 1 इसलिए आ गया, इसको जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं खोल करके तो ये इस तरीके से आ जाता है। तो इसमें 1 काउंटिंग है तो 1 पे ही जो हमारा एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो मीथेनॉल 1। ठीक है, अभी तो ये एक ही है, जब आगे बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए होते हैं तो उसमें नंबरिंग पता चलती है कि कैसे कैसे करनी है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH, इधर CH3, इधर CH3, इधर OH। यहाँ पे हम जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग का सिस्टम मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था। अब इसमें तो चाहे हम इधर से कर लें चाहे हम इधर से कर लें, 2 नंबर पे ही एल्कोहल ग्रुप आ रहा है। वैसे नंबरिंग हम उधर से करते हैं जहाँ पर न्यूनतम संख्या होती है। ठीक है, तो 2 नंबर पे एल्कोहल ग्रुप आ रहा है। अब यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 3, तो संगत एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन में हम ऑल जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉल, और कितने पे लगा हुआ है, 2 पे, तो प्रोपेनॉल 2, इसका ये IUPAC नेम हो गया। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें CHO लगा हुआ होता है, तो हम इसके संगत एल्केन के अंत में हम अल लगा देंगे, AL। तो ठीक जस्ट इसी की तरीके से करना है ये। अब जैसे हमें इसका नाम देना है HCHO। ठीक है, वैसे इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है, लेकिन IUPAC नेम इसका क्या होगा, IUPAC नेम के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका संगत एल्केन लिख लेंगे। 1 कार्बन है तो संगत एल्केन क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन हो गया, प्लस इसमें हम अल लगा देंगे तो मीथेनल। ठीक है, इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं CH3CHO। इसमें 2 कार्बन है तो एथेन, और प्लस इसमें अल लगा देंगे, तो ये क्या आएगा, एथेनल। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपका कीटोनिक ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बुक में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको। तो ये CO और इधर बॉन्ड के थ्रू एक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, कोई सा भी हो सकता है, और इधर दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो हम संगत एल्केन के नाम के अंत में ओन
ओन पढ़ेंगे, ऐसे वन नहीं पढ़ेंगे, ऐसे क्या पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे, ओन जोड़ देते हैं। जैसे कि हमें इसका नाम लिखना है, देखिए CO इसमें बीच में लगा हुआ है, तो इधर इसमें ये ग्रुप है और इधर इसमें ये वाला ग्रुप है, ठीक है। तो संगत एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन हो गया, ठीक है। तो बाद में हम जोड़ देंगे ओन, तो पेंटानोन अब कौन से नंबर पे ग्रुप है, 3, पेंटानोन 3, ठीक है। इस तरीके से हम जोड़ देते हैं। इसी तरीके से इसमें कर लेंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन किस नंबर पे आ गया, 2 पे, ब्यूटेनोन 2। फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिड कहलाते हैं जिसमें ये ग्रुप होता है COOH, ठीक है। तो इसमें नाम संगत एल्केन के नाम के अंदर हम ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि CH3COOH है, वैसे इसको हम एसिटिक एसिड सिरका, जो आप जानते होंगे, सिरका नाम आपने सुना होगा, एसिटिक एसिड कहते हैं इसे, ठीक है। तो लेकिन इसका IUPAC नेम देने के लिए पहले हमें इसका संगत एल्केन का नाम लिखना पड़ेगा। तो इसमें 2 हैं, तो ये जाएगा एथेन। एथेन के बाद में हम ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड जोड़ने पर एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से यहाँ पे 3 आ गए, तो ये जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। बहुत इजी है ये नाम लिखने, बस पता होना चाहिए, रूल पता होने चाहिए, ठीक है। 5वां है आपका एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप होता है ये, इसमें एमीन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेथेनामीन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन 2, ये 2 पे, ये नंबरिंग नहीं करी, 1 2 3, तो 2 पे इसमें एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रोपेनामीन 2। फिर आपका आता है एल्कोक्सी ग्रुप, इसमें O ईथर होता है ये, तो इसमें एक इधर ग्रुप लगा हुआ था, एक एल्काइल ग्रुप इधर लगा हुआ होता है, दूसरा एल्काइल ग्रुप इधर लगा हुआ होता है। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंट का सिंबल दे दिया है, R' लगा दिया है। यहाँ पे जो R होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें एल्कोक्सी समूह तथा संगत एल्केन के नाम एक साथ लिखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा जाएगा जरा ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इधर भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, यानी कि इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल में मिथाइल इथाइल इस तरीके से हो सकते हैं। तो इधर भी मिथाइल लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल लगा हुआ है। तो एक को तो हम ऑक्सी करके लिखेंगे और एक को हम ऐसे ही एल्केन का नाम दे देंगे। तो मीथॉक्सी, इसको तो हमने कह दिया मीथॉक्सी, और ये मेथेन एसिड, मीथॉक्सी मेथेन। दूसरा समझते हैं, अब इसमें ये हो गया, इधर भी C2H5 लगा हुआ है, इधर भी C2H5 लगा हुआ है। तो एक को तो हमने कह दिया एथॉक्सी, और ये हो गया एथीन, तो ये हो गया एथॉक्सी एथीन। और अगर इधर 3 एक और लगा हुआ होता कार्बन, तो हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। इस तरीके से नाम देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया था, ये वाला तो हो गया। तो ये आपके हो गए, और कुछ एग्जाम्पल्स ये देखिए, जैसे हमें इसका नाम लिखना है, एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो हम इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से नहीं करके इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से ग्रुप पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5। तो पहले संगत एल्केन लिख लेंगे पेंटेन, ठीक है। और प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पेंटाइन 2 नंबर पे ग्रुप है, पेंटाइन 2, ठीक है। इसी तरीके इसमें करेंगे 1 2 3, तो ये जाएगा प्रोपेन, इसका संगत एल्केन हो गया, प्लस इसमें हम OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऑल जोड़ेंगे, तो प्रोपेनॉल और 2 पे ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे ही इसमें हम करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर ग्रुप लगा हुआ 1 2 3, तो प्रोपेन इसका संगत एल्केन हो गया, प्लस इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम प्लस नाइट्रो जोड़ेंगे, ये वाला ग्रुप बताने से रह गया था।
बहुत सारे ग्रुप हैं, तो आपको कुछ ही ग्रुप बताए हैं अभी जो आपके सिलेबस में, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये जाएगा नाइट्रो, इसमें पहले लिखेंगे नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। और ये तो आपको बता दिया था शायद, तो 1 2 एथेन, इसका संगत एल्केन हो गया, प्लस ओइक एसिड, तो ये जाएगा एथेनोइक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड नाम होता है, IUPAC नेम इसका ये होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।